मसीह मसलूब के अफजल तरीन और खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर आप तमाम नाजरीन की खिदमत में, जो आप हमारे साथ स्काइप आईडी पर हैं या ऐश एफएम रेडियो पर हैं या हमारे साथ क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्रीज की आईडी पर हैं, मैं आप सबको उसी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम अर्ज करते हुए यह दुआ भी करना चाहता हूं कि ऐ खुदावंद, आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम हो, हमसे बोल, और जो तेरी पाक और मुकद्दस मर्जी आज मेरे लिए और हम सब के लिए है, हम पर जाहिर फरमा। और यकीनन खुदावंद, आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। बस आइए हम रूहानी तौर पर कलाम पाक की भूख और प्यास महसूस करते हुए जहनों को तैयार करें कि इस कलाम को समझ पाए, दिलों को तैयार करें कि इस कलाम को जो हम सुने हम कबूल कर सकें, और कानों को कि इस दौरान कोई और आवाज हमारे कानों में ना पड़े, मासवा पाक रूह की तहरीक के उस आवाज के जो खुदावंद आज मुझ तक और आप तक पहुंचाना चाहता है। आपको याद होगा कि आज के दिन मसीह खुदावंद के सलीब पर कहे गए कलमात पर हम बात कर रहे हैं। सलीब पर कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के बयानात पर रोशनी डालते हैं कि उनमें मेरे लिए और आपके लिए क्या असबाक है। मसीह खुदावंद ने जो कुछ सलीब पर कहा, कितना कुछ कहा, मैं उस सब कुछ के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन कलीसाई असलाफ यानी बुजुर्गों ने वो जो 7 कलमात, 7 जुमले, 7 फ्रेजेस या वो 7 बयानात दिए हैं, उन बयानात पर हम यके बाद दीगरे गौर कर रहे हैं। इससे पेशतर हम उन 7 में से पहले 4 कलमात पर बात कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ मिलकर इस 5वें कलमा पर सीखना चाहता हूं, इस 5वें बयान पर सीखना चाहता हूं। और यकीन जानिए, यह 5वां बयान और 6ठा बयान और यह 7वां बयान, यह इतने आसान नहीं है, यह है दुश्वार, लेकिन मैं समझता हूं कि पाक रूह इन बयानात पर रोशनी डालने के लिए मेरी भी और आपकी भी क़ियादत फरमाएगा। और यह भी कि मैं बताना चाहूं कि आज मासवा इस काम के कि मैं स्टडी करूं और आपके साथ मिलकर बैठूं, मेरे लिए और कोई प्रायोरिटी नहीं होती। तो फिर अंदाजा कीजिए कि इस आध घंटा या 35 to 40 मिनट्स आपके साथ बात करने के लिए कई घंटे मुझे बैठना पड़ता है स्टडी के लिए और खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब होने के लिए। इसी सबब से तो खुदावंद हमसे हम कलाम होते और बोलते हैं। यह जो 5वां जुमला है या बयान है, यह मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 19 बाब से है और उसकी 28 आयत से। यूहन्ना 19:28। मैं आपकी खिदमत में इस आयत को तलावत किए देता हूं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है,
इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि निविष्टा पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि निविष्टा पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। मसीह मसलूब मेरे और आपके गुनाहों का बारे गरां बसूरत सूली सलीब अपने ऊपर उठाए यरूशलेम की गलियों से गुलगुता, कलवरी या खोपड़ी के पहाड़ की तरफ रवां थे। इब्ने आदम पर कोड़ों की मार, बेंतों की मार पड़ी, सर पर खारदार ताज पहनाया गया, नीम बरहना कर दिया गया, आपकी पोशाक को उतार लिया गया। यूं कोड़ों की मार बरसाते हुए, जख्मों से चूर मेरा और आपका मसीहा कलवरी के पहाड़ की तरफ सफर में रवां दवा है। राह में शमौन करीनी बेगार में पकड़ा गया, और मुबारक हो शमौन करीनी जिसने मेरे और आपके मसीहा की सूली उठाने में कुछ वक्त तक, कुछ मुसाफत तक मदद की है। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि मसीहा जिस मिशन के लिए आए थे, उस मिशन को पूरा करने में हमातन गोश रहे, और अब सलीब पर हमारे गुनाहों का बारे गरां और वो कर्ज जो मेरे और आपके गुनाह का था, वो चुका रहे थे। अहद अतीक से मसीह की मसलूबियत से मुताल्लिक मैं सिर्फ मसलूबियत की बात कर रहा हूं कि अहद अतीक में मसीहा की मसलूबियत से मुताल्लिक तकरीबन 20 से 25 के करीब पेशन गोइयां और नबुवतें महज सलीब पर पूरी हुई है। जो मज़ामीर या मसीहाई मज़ामीर और तौरात और सहाइफल अंबिया में मौजूद है, और यूं एक एक करके वो तमाम बातें पूरी होती चली जा रही थी जो नबियों की मार्फत नबुवती सूरत में ऑलरेडी कही जा चुकी थी मसीहा से मुताल्लिक। और अब सलीब पर जब आपको कीलों से जड़ दिया गया, मसलूब कर दिया गया, तो यके बाद दीगरे आपके धान मुबारक से मुख्तलिफ बयानात निकलते हैं। और अब मसीहा ने जब सलीब पर तकरीबन 3 घंटे मसलूबियत के बाद इंतहाई जख्मों से चूर होकर जिस्म तकाजा करता है पानी का, और
ایک عالم نے کہا کہ انسان کے جسم میں 60 to 70% 60 سے 70% پانی ہوتا ہے. اسی لیے تو جب ہم اپنی سکن پر، اپنے گوشت پر اپنے ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں ڈھیلا پن محسوس ہوتا ہے. بلڈ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن ہمارے جسم میں اس پانی کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ نہ تو میری زبان حرکت کر پائے، میں بت کا بت اور روبوٹ کا روبوٹ ہوں، اور آپ کا بھی سیم یہی حال ہو. تو سوچئے کہ ہمارے خالق نے واہ 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 کس کاریگری سے مجھے اور آپ کو بنایا ہے کہ جس کی مثال ایگزامپل کہیں اور نہیں ملتی. مصلوب کے جسم سے لگائے گئے گھاؤ یعنی زخموں کے سبب سے لہو رشتہ چلا جا رہا تھا. پانی بصورت پسینہ بھی اور ویسے بھی زخموں سے بہتا چلا جا رہا تھا. گزری رات سے آپ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اور اب جب آپ صلیب پر ہیں تو جسم تقاضا کرتا تھا پانی کا، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہا تھا. یہ جسم کے اعتبار سے جسم کی ضرورت کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. اور اس وقت انتہائی دکھ اور انتہائی کرب کے عالم میں جسم کا تقاضا پورا کرتے ہوئے مسیحا فرماتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. اور عزیزو، یہ جسم کی پیاس تو تھی ہی، لیکن اس سے بہت سارے اور اسباق میرے لیے اور آپ کے لیے نکلتے ہیں جن کا ہماری روح سے، ہماری زندگی سے، ہمارے مسیحی چال چلن سے، ہمارے کردار سے اور روزمرہ کی زندگی میں ہمارے قول و افعال سے تعلق ہے. اس سما میں نہ صرف جسمانی طور پر زخموں کے دکھ کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی دکھ بڑا تھا کہ 3-3.5 سال یہودا میرے ساتھ رہنے کے بعد اس کو ایک خاص ذمہ داری سونپی گئی، لیکن اس کے باوجود چند ٹکوں کے عوض اس نے مجھے بیچ دیا. ہونا تو تھا ایسا، کیونکہ آلریڈی اس کے حق میں نبوت کی گئی تھی مزامیر میں. دوسری طرف شاگردوں میں سے ایک جس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ تو مرنے کے لیے تیار ہوں، اور عین وقت پر مسیح کے قول کے موافق اس نے مسیحا کا انکار کر دیا. اور اکثریت ایسے شاگردوں کی تھی جو صلیب کے سائے تلے نہیں تھے. ہمیں یوحنا، مقدسہ مریم
اور کچھ اور مریمز وہاں نظر آتے ہیں، اور لگتا ہے کہ سپاہیوں کے ذریعہ سے جو رومی سپاہی تھے وہ نوشتے جو عہد عتیق کے تھے وہ پورے ہو تو رہے تھے، لیکن یہاں لگتا ہے کہ وہ جلدی جلدی میں کچھ بھول رہے تھے، اور جو وہ بھول رہے تھے وہ مسیحا ان کو یاد دلا رہے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ جب میں زبور کی کتاب پڑھتا ہوں اور زبور 69 اور اس کی 21 یعنی 21، تو یہاں پر لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یہ بھی عہد عتیق میں کی جانے والی نبوتوں میں سے ایک ہے جس کی تکمیل ابھی ہونی تھی، لیکن لگتا ہے کہ رومی سپاہی افراتفری میں اس کو بھول رہے تھے، اور مسیحا لگتا ہے کہ ان کو یاد دلا رہے تھے، ارے اس نوشتہ کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، جس سبب سے یہاں اس حوالے میں ہم نے یہ دیکھا ہے، یعنی یوحنا 19:28 میں، کہ جب اس نے دیکھا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو، تو مسیحا نے کہا میں پیاسا، تاکہ یہ نوشتہ بھی پورا ہو جائے، یہ بات کہیں رہ نہ جائے، میں پیاسا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس زبور 69 کی 21 کے مطابق بھی سرکہ پلایا گیا، اور یوحنا 19 کی اگر ہم اس کے بعد کی آیات کو بھی دیکھیں، 29 آیت اور 30 آیت، تو وہاں پر یسوع کو سرکہ دیا گیا، زوفے کی شاخ پر رکھ کر مسیح کو پیش کیا گیا، جس سے بدبو بھی آتی تھی اور جو کسی کام کا نہیں تھا، اور اس سے پیاس اور بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اور میں اس وقت اچانک ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ امیر آدمی جو مر گیا اور عذاب میں پڑا، ابراہیم سے درخواست کرتا ہے کہ لازر کو بھیج تاکہ انگلی کا سرا ڈبو کے میری زبان پر رکھے کہ وہ تر ہو جائے، تو مجھے یاد آ رہا ہے، اوہ پیاس کتنی بڑی بات ہے، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے وہ منت کرتا ہے کہ اور نہیں تو انگلی کا سرا ڈبو کر میری زبان پر ہی رکھا جائے تو کافی ہے۔ اور میں یہ بھی سوچتا ہوں، جب میں اس کلمہ پر آج تیاری کر رہا تھا اور جو میں تیاری کر رہا تھا، تو میں خود محسوس کرتا تھا کہ میرا منہ سوکھ رہا ہے، میرا گلا سوکھ رہا ہے، اور بار بار میں پانی کے گلاس کو منہ لگاتا تھا۔ جسم پانی کا تقاضا کرتا ہے، ضرورت ہے اس بدن کے لیے، اور اگر نہ ہو تو ڈی ہائیڈریشن کے سبب سے بندہ
सुपुर्दे खाक भी हो सकता और शहर खामोशां की जीनत बन सकता है। अब इस जिस्मानी प्यास के वक्त बजाय इसके कि आपको पानी पिलाया जाता, मसीहा के लबों पर इस सिरके को रखा गया जो मजीद दुख और कर्ब में इजाफे का सबब है, उसको कम नहीं करता। यह जानकुनी का आलम था और मसीह को पानी की जरूरत थी, सिरके की जरूरत नहीं थी। खालिस पानी की जरूरत थी। अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए आज इसमें क्या मैसेज है और क्या पैगाम है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि मसीह खुदावंद आज भी आपसे और मुझसे वफादारी, मोहब्बत, हलीमी, फरोतनी, सब्र, बर्दाश्त, रूहानी जिंदगी, दुआया जिंदगी, कलाम मुकद्दस के तिलावत करने, दूसरों का दर्द अपना दर्द बनाने, दूसरों के दुख में उनके दुख को अपना बनाने, दूसरों की हौसला अफजाई करने, यतीमों की खबरगिरी करने, बेवाओं की मदद करने और जरूरतमंदों की जरूरतों के पूरा करने की आज भी खुदावंद हमसे खालिस नियत और पानी की तवक्के करते हैं। बाज़ औक़ात हमें यह टर्म, इडियम या मुहावरा सुनने में आता है, ओ जी वो तो उसके खून का प्यासा है। क्या मतलब है? कोई इंसान खून का प्यासा नहीं, ये एक टर्म इस्तेमाल हो रही है रूहानी पहलू के एतबार से दुश्मनी की इंतहा को बयान करने के लिए। और मसीह की प्यास से मेरे लिए और आपके लिए कई रूहानी असबाक निकलते हैं। और मैंने बताया कि मसीहा हमसे किस तरह के पानी की आज 2020 में ख्वाहिश करते हैं, लेकिन बजाय इसके कि मैं और आप मसीह को वफादारी का पानी पिलाएं, मोहब्बत का पानी पिलाएं, सब्र का पानी, बर्दाश्त का पानी, दूसरों से मोहब्बत का पानी, इंजील के सुनाने और सिखाने के पानी को शेयर करें, हम नाफरमानी, हट धर्मी, नफरतों और कदूरतों का सिरका मसीह को पिलाते हैं। क्या ऐसा ही नहीं? ऐसा ही नहीं? हमारे चर्चिज में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी बरादरी में ये तमाम बातें निविश्ताए दीवार की तरह नजर आ रही होगी। और मुझ समेत हम सब की जिंदगी ऐसी है जैसे दाल में काला काला होता है। हम में से कोई मां का लाल और कोई मां की लालनी ये नहीं कह सकते कि मैं प्योर खालिस हूं और मसीह को मैं खालिस वफादारी का पानी पिलाता और पिलाती हूं। नो, अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हम कलाम को झूठा ठहराते हैं। अब मसीह खुदावन जब हम रूहानी प्यास की बात करते हैं तो फिर वो मुझसे और आपसे किस तरह के पानी की तवक्के करते हैं। मैं आपको मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की तरफ लिए चलता हूं।
उसका 25 बाब और उसकी 31 आयत से गौर से सुनिएगा। कन्ना वालेओ, कन बड़ी नेमत होंदे ने। इस वेले इन्हां कन्नां दा भरपूर तरीके नाल इस्तेमाल करो। उधर टीवी ते भी निगाह और उधर इधर आवाज भी सुनी जा रही है। इंज गल नहीं बनेगी जे। दो बेड़ियों के सवार डूब जाते हैं। तवज्जो दीजिए कि यहां क्या लिखा है। 25 की 31 से मैं तलावत करने लगा हूं। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में लो। अगली बात गौर से सुनिएगा। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। अब अगली बात सुनिएगा। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखा और भूखा देखकर खाना खिलाया, या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा, या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ यह सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। वैसे मैंने 40 आयत तक पढ़ा, मैं 46 आयत तक जाना चाहता हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आप जानते हैं कि यहां पर क्या लिखा है, और इन आयात के वसीला से आपने जाना है कि मसीह खुदावंद आज जब वो कहते हैं ना कि मैं प्यासा हूं, तो वो मुझसे और आपसे किस तरह की प्यास बुझाने के लिए पानी की तवक्के करते हैं। सबीलें लगाने की जरूरत नहीं है, रंग बिरंगे पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी खालिस्तन पाकीज़गी की जिंदगी की तवक्के करते हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी खातून थी जिनका नाम तारीख के औराक में सुनहली हरूफ में लिखा रहेगा, क्योंकि आप ऐसी खातून थी जिन्होंने इस बात को अपनी जिंदगी का शियार बना लिया और नस्ल इंसानी की खिदमत में महव और मसरूफ रही है। खुदावंद आज मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि नई रास्तबाजी के झंडे गाड़ने वालों और नई दिखावे की मुनाफिकाना रास्तबाजी के नारे मारने वालों,
जरा अपने आप में भी देखो कि तुमने कितने बीमारों की खबरगिरी की। मुझे आज कहने दीजिए, लगभग 6 साल से मैं मुल्क के स्वीडन में रहते हुए दुनिया में खुदा ले जाता है अपने काम के लिए। जब तक शहर कराची में था, आए दिन मसीही भाई बहनें और खुदाम मेरे घर पर आते रहते, आए दिन। और कभी कभी मेरी घरवाली भी मुझसे तंग पड़ जाती थी, इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी, थक जाती थी। और मेरी बेटी भी इसी तरह से। लेकिन जब से मैं यहां आया, मेरी बीवी भी बीमार हुई, बेटी भी बीमार होती रही। बीवी को हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। लेकिन मैं उंगलियों पर गिनकर बता सकता हूं कि 2 या 3 लोग टोटली मेरे घर जाकर मेरे बीवी बच्चों से मिले। बदगोइयां करने वाले और ऐब जोइयां वाले वो मरे नहीं है, जिंदा है। लेकिन खबरगिरी करने वाले मसीही आज कहां हैं? खुदावंद यही तो पूछ रहा है। और मुझे छोड़िए, मेरी बीवी को छोड़िए, बच्चों को छोड़िए, हमारे मोहल्लों में, हमारे इलाकों में, हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जिनकी खबरगिरी और तीमारदारी की जरूरत है। यसु चाहता है हम उनकी तीमारदारी के जरिया मसीहा को पानी पिलाएं और खालिस पानी पिलाएं। और हमारा अपना कोजी नहीं भरता, क्या करेंगे हम? मेरे कलमे पढ़ने से गुड फ्राइडे और बैड फ्राइडे को कख भी नहीं बनेगा जे। बैठे रहो 4 घंटे, जब तक हमारी जिंदगी में अमली तौर पर इनकलाब और तब्दीली नहीं आएगी। तो मोहताजों की आए हम दादरसी करें, दुखियों और गमजदा के मददगार हूं, भूखों को खाना खिलाएं लेकिन दिखावे के लिए नहीं, यतीमों का ख्याल रखें लेकिन इश्तहार ना लगाएं, बेवाओं की मदद करें लेकिन नरसिंगे ना फूंकें। खुदावन मुझसे और आपसे यही चाहता है। पाकिस्तान से आए दिन लोग, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, मुझसे कोई ना कोई बाइबल मुकद्दस की बात पूछते रहते हैं। उनको प्यास है और मैं कोशिश करता हूं कि इस कलाम की वो बुनियाद बनाते हैं। जो मुझे आता है वो मैं बताऊं, जो नहीं आता मैं नहीं बताता। गोया यूं मैं उनकी प्यास बुझाने की कोशिश करता हूं। और कभी कभी मैं भी उनको कहता हूं, भाई आप अपने कलीसियाई रहनुमाओं से क्यों नहीं पूछते ताकि वो आपकी प्यास को बुझाएं। अब उनका आगे से क्या जवाब होता है कि मैंने जब पूछा तो क्या जवाब मिला, मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप जानते हैं क्या जवाब होगा। और मेरे पास प्रूफ मौजूद है, एक नहीं कई। अजीजो, ज़बूर 42 हम गाते तो हैं, लेकिन उसकी पहली 2 आयात में ज़बूर नवीस कहता है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है, तरसती है। हम अनिल कांत भाई के गीत तो बहुत गाते और सुनते हैं, यह ज़बूर भी हमें आता है, गाते भी हैं, लेकिन सचमुच हमारी रूह खुदावन अपने खुदा की प्यासी है, मुश्ताक है कि नहीं?
या इस दुनियादारी ने हमें ऐसा ढंगा डाल रखा है कि हम उस सच्चाई और उस हकीकत को जान नहीं रहे जो खुदावन आज मुझसे और आपसे कह रहा है। अजीजों, आए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मसीहा आज फरमाते हैं कि मैं प्यासा हूं, लेकिन आज मसीहा को पानी के गिलास की जरूरत नहीं है। आज वो मुझसे और आपसे इस बात के मुश्ताक है कि हम दूसरे लोगों की बेहतर और एहसन तरीके से मदद करें, और यूं खुदावंद यीशु का नाम मेरे और आपके वसीला से जलाल पाए। मसीहा चाहते हैं कि हम उनके तालिब और उनके मुश्ताक हों, और हमारी रूह खुदावंद के चेहरे के दीदार की तालिब हो जाए। काश के खुदावंद आज इस छोटे से जुमले मैं प्यासा हूं के मुताबिक जो कुछ कहा गया, खुदावंद मुझे और आपको अपनी अमली जिंदगियां इस बयान के मुताबिक गुजारने का फजल अनायत फरमाए। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।